हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज से हम अपना एचटेट पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम अपनी यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के बारे में स्टडी करेंगे। विद इन 1 मंथ हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 15 डेज़ रिवीजन चलेगा। अगर आप वीडियो को साथ साथ देखेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और बिना किसी स्ट्रेस के आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए 150 मार्क्स का एचटेट होता है, उसमें 60 मार्क्स के जो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट पे कंसंट्रेशन रहेगा, अगर सब्जेक्ट को आप अच्छे से कर जाएंगे तो कोई भी आपको पेपर क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता। और पेपर का जो लेवल आता है वो मॉडरेट होता है, ना ही इजी होता है ना ही टफ़ होता है, वो मॉडरेट लेवल का होता है। और मैं उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन कराऊंगी। सो आज से हम अपना फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। देखिए बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि बिज़नेस शब्द आया कहाँ से। देखिए मानव है अपने जीवन में 2 तरह की क्रियाएं करता है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर टाइम मानव पैसा 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 के बारे में सोचता है। बट कुछ लोग होते हैं ये सोचते हैं कि नहीं, हमें दान देना चाहिए, भगवान के मंदिर में दान देना चाहिए, गरीब बच्चों को दान देना चाहिए। तो 2 तरीके की क्रियाएं करता है। एक बार वो पैसा कमाने की सोच रहा है, दूसरी तरफ वो अपनी सेवाएं देने की सोच रहा है। तो इसी तरीके से ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक जो नाम से ही बताता है, जिसका मकसद ही पैसा कमाना होता है, प्रॉफिट को अर्न करना होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच इंक्लूड, जिसमें शामिल किया जाता है गुड्स और सर्विसेज को खरीदना, बेचना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। इट मेजर्स इन मनी, इसको हम मनी में नाप सकते हैं, क्योंकि इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन गतिविधियों का मतलब ही पैसा कमाना होता है। इसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रखा जाता है। सेकंड होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। उसका मेन मोटिव होता है कि सर्व करना, अपनी सर्विसेज को सर्व करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो इस तरीके से ह्यूमन अपने जीवन में 2 तरह की क्रियाएं करता है, एक इकोनॉमिक होती है और दूसरी नॉन इकोनॉमिक होती है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एंड इंटरप्राइज एंटिटी। एक कैसी है ये? एंटरप्राइज एंटिटी है, ठीक है। एंगेज, बिजनेस किससे बना है? बिजी शब्द से बना है। बिजनेस का मतलब ही बिजी रहना है, एंगेज रहना है, बिजी रहना है। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर बिजी रहना, ताकि हम पैसा कमाते हैं। तो कमर्शियल, इंडस्ट्री और प्रोफेशनल, इन तीनों एक्टिविटीज़ से ही हम पैसा कमाता है। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ में खुद को बिजी रखना क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। देखो बिजनेस, इट रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब उन आर्थिक क्रियाओं से होता है विच आर कंसर्न, जिसका विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विस विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? सेवाओं को खरीदना, बेचना, गुड्स को खरीदना, बेचना, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। इसके अंदर आता है गुड्स और सर्विस का खरीद, परचेज ऑफ अ गुड, सेल ऑफ अ गुड, फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग। ये सब हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन सा? बिजनेस क्या होता है? जिसके अंदर हम गुड्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है। बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तीनों में डिफरेंस होता है। अभी हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्रोफेशन। हर कोई प्रोफेशन नहीं कर सकता। देखो बिजनेस है, बिजनेस तो एक 12th पास इंसान भी बिजनेस कर सकता है, 10th पास इंसान भी बिजनेस कर सकता है। बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए कैपिटल, पूंजी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप बिजनेस को आराम से ईजिली कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके पास बीएड होनी चाहिए या सीए होनी चाहिए, कुछ भी। बट आपको अगर कोई प्रोफेशन करना है तो उसके लिए एक स्पेशल नॉलेज का होना ज़रूरी होता है। तो प्रोफेशन किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू द एक्टिविटी विच रिक्वायर, जिसके लिए एक स्पेशल नॉलेज की और स्किल की ज़रूरत होती है। टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन इस वन, जिसके लिए एक इंडिविजुअल को अपनी स्पेशल नॉलेज और स्किल को अप्लाई करने की ज़रूरत होती है अपने काम को करने के लिए। तभी वो अपने जीविका को कमा सकता है और एक अच्छे से प्रोफेशन कर सकता है। अगर डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और डॉक्टर को डॉक्टर की नॉलेज ही नहीं है, उसे दवाइयों के बारे में या बीमारियों के बारे में नहीं पता, तो क्या वो कर लेगा? क्या वो अपनी जीविका कमा पाएगा?
क्या हम उसके पास जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। उसी के पास जाएंगे जिसको नॉलेज होगी, जो ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रोफेशन में एक इंडिविजुअल को अपने काम की नॉलेज होनी चाहिए, अपने काम में उसे बेहतर करना चाहिए। These activities are subject to guidelines और code of conduct laid down by the professional body। जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, तभी एक प्रोफेशन होता है, हम उसको ओपन कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन कर सकते हैं। अगर आप उस कोड ऑफ कंडक्ट जो प्रोफेशनल बॉडी द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है, अगर आप उसे फॉलो अप नहीं कर सकते तो आप अपना प्रोफेशन नहीं चला सकते। क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट में ये होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन करने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, वो सब मेंशन होता है। उसके बाद थर्ड वन आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी बाय विच एन इंडिविजुअल गिव्स सर्विस अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड गेट सैलरी और वेजेस। इसके अंदर उन सभी एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया जिसके अंदर जो एक इंडिविजुअल होता है अपनी सर्विस को देता है अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। आपने देखा होगा जैसे कंपनीज खुली होती है उसमें मैनेजर, ऑपरेशनल, मतलब 3 वो लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल और लोअर लेवल। सबको उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट दिया गया होता है, किसी को परचेज़ का, किसी को स्टोर का, किसी को ऑपरेशन का, सबको डिपार्टमेंट दिया जाता है। किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है? उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो और उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग ही सैलरी और वेजेस को डिटरमाइन किया जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है जो इंसान अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग करता है और उसके बदले में वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वो अपनी सेवाएं प्रदान करता है और उसके बदले में उसे सैलरी की और वेजेस दी जाती है। इसके अंदर कोई स्पेशल कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद होता है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, सबसे पहले कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट। बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? बिजनेस में आपने डिसीजन लिया कि हाँ भाई मेरे पास 10 लाख की पूंजी है और आज मुझे ये बिज़नेस करना है, ग्रोसरी स्टोर लगाना है, कुछ भी लगाना है, यू कैन स्टार्ट बिजनेस में। कमेंस मतलब बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं विद द डिसीजन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर का होता है जो बिजनेस करना चाहता है, उसके डिसीजन से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। उसने सोचा कि भाई मेरे पास जगह भी है, मेरे पास लैंड और बिल्डिंग भी है, ये मेरे पास टूल्स भी हैं, प्लांट एंड मशीनरी, सब अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जब उनके पास ये सारी चीज़ें हैं वो अपने बिजनेस को ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन स्टार्ट होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेशन के अंदर एक इंडिविजुअल को अपना जो कोर्स वो कर रहे हैं उसकी डिग्री का होना ज़रूरी होता है, साथ में जो प्रैक्टिस होता है उसका सर्टिफिकेट का होना भी ज़रूरी होता है। विदाउट सर्टिफिकेट और विदाउट कंप्लीशन ऑफ डिग्री कोर्स एक इंडिविजुअल अपनी सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर सकता। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप देखते हैं ना कि डॉक्टर की क्या क्वालिफिकेशन है। अगर ईएनटी के पास जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो स्पेशलिस्ट है या नहीं है। तो एक डॉक्टर को या फिर लॉयर को या सीए को, कोई भी ऐसा प्रोफेशनल बॉडीज़ के को क्या होना चाहिए, एक अपने जो डिपार्टमेंट है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है बेटा? इट कमेंस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट। वो क्या करते हैं? ड्यूटी को ज्वाइन करते हैं। कैसे? एक सर्विस एग्रीमेंट को प्राप्त करने के बाद। और उसके बाद क्या होता है? जब उनको सर्विस एग्रीमेंट मिल जाता है उसके बाद वो अपनी ड्यूटी देना अकॉर्डिंग टू देयर स्किल स्टार्ट कर देते हैं और उसके बदले में उन्हें वेजेस और सैलरी को प्रोवाइड किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है? जो इंडिविजुअल होती हैं वो दूसरों के ऑफिस में जाकर मतलब अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बदले में उन्हें वेजेस और सैलरी दी जाती है। इसके लिए उन्हें कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ उनके अंदर स्किल्स की होने ज़रूरत होती है। ठीक है। उसके बाद होती है हमारा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होती है? देखो, बिजनेस के अंदर कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं देखा जाता कि आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, कुछ नहीं देखा जाता। आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास अपने जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए। यू कैन मे स्टार्ट योर बिजनेस। आपको ये नहीं है कि आपको बीए होगी तो आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, एमए होगी तो ये बिज़नेस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें का ध्यान हम प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं, क्योंकि प्रोफेशन में हम अपने प्रोफेशन को तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब हमारे पास एक स्पेशल नॉलेज होती है, और एम्प्लॉयमेंट में हम अपनी सर्विस को तब दे सकते हैं जब हमारे पास एक स्पेशल स्किल होती है। ठीक है, तभी हम अपनी सैलरीज और वेजेस को प्राप्त करेंगे।
तो और बट बिजनेस के केस में आपको किसी भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रोफेशन में आपको प्रेस्क्राइब एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर। इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ में ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा होगा ना, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, किसी के 1 साल की, किसी की 2 साल की, सब चाहे CA हो, चाहे लॉयर हो, चाहे डॉक्टर हो, किसी भी, क्योंकि उनको एक प्रॉपर अब जब वो अपनी जिस भी फील्ड में वो नॉलेज को गेन कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में वो अपना प्रोफेशन करना चाहते हैं, उसकी नॉलेज लेने के बाद, उसकी डिग्री लेने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे आगे अपनी सर्विस को प्रोवाइड करना है। प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अ जॉब। जो क्वालिफिकेशन है वो जॉब के नेचर की, कि जॉब कैसा है। देखो आपको पता है कि 3 तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। सबके अलग अलग काम होते हैं। टॉप लेवल वाले का अपना अलग काम है, मिडल का अलग नाम, और जो लो लेवल वाले होते हैं उनका अपना ऑपरेशनल का काम होता है। तो उनको उनकी जॉब के अकॉर्डिंग जिस तरीके का जॉब करता है, अब ये थोड़ी ना एक जो CEO है, जो मैनेजर है, उनको एक जो सुपरवाइज़र के बराबर सैलरी दी जाती, नहीं, सबकी सैलरी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि उनको उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी जॉब के नेचर के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड की जाती है। फिर इन्वेस्टमेंट। आप बिज़नेस तो आप जब भी कर पाओगे जब आपके पास मोटी पूंजी होगी। अगर पैसा नहीं है तो बिज़नेस किसी का। बिज़नेस में जब भी तो कहते हैं बेपढ़ा लिखा इंसान भी एक अंगूठा छाप भी बिज़नेस कर सकता है अगर उसके पास पैसा है तो, ठीक है ना। बट प्रोफेशन के केस में आपको लिमिटेड, आपको एक अपना मतलब मान लो आप डॉक्टर हो, आपको एक अपनी लिमिटेड कैपिटल हो, हॉस्पिटल खुलवाना है, एक बार हॉस्पिटल खोल लो लिमिटेड से कैपिटल में, उसके बाद आपकी कमाई है। तो बिज़नेस के अंदर आपको लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ द बिजनेस, बट प्रोफेशन के अंदर आपको लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और एम्प्लॉयमेंट में तो हम दूसरों के वहाँ जाकर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें आपको कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद है रिस्क। अब बिज़नेस है जहाँ रिटर्न ज़्यादा है तो वहाँ रिस्क भी होता है, क्योंकि देखो बिज़नेस में आपको क्या होती है, कैपिटल लगाओगे तो हो सकता है कि कई बार बहुत मोटा मुनाफा भी होता है, कई बार बहुत मोटी रिस्क भी होती है। तो बिज़नेस के अंदर क्या होती है, रिस्क होती है और अनसर्टेनिटी, अनिश्चित होती है। अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है, हो सकता है आज प्रॉफिट हो रहा है तो कल लॉस भी हो जाए, मिनटों का खेल होता है। पर प्रोफेशन में हमें लिटिल रिस्क होती है। प्रोफेशन में यही तो रिस्क है कि हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे। अब है ना, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास पेशेंट कम आएंगे, ये उसकी क्या हो गई, रिस्क हो गई। कि मान लो जैसे कहते हैं ना कि आजकल सर्दी जुकाम बुखार चल रहा है, डॉक्टरों का सीज़न चल रहा है, डॉक्टरों के पास बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि ठीक है नॉर्मल मौसम हो जाता है या नॉर्मल सी, तो कहते हैं अब डॉक्टरों का हल्का चल रहा है, मंदा चल रहा है, तो ये लिटिल रिस्क होती है। और एम्प्लॉयमेंट में हमें दूसरों को सर्विस देने, हमारा तो कुछ नहीं, हमें तो सैलरी और वेजेस मंथली फिक्स होती हैं, तो इनका कोई भी रिस्क नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटी। इसमें आप अपने बिजनेस को दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हो कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके, बट प्रोफेशन में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर सकते। आप मान लो आप हो, ठीक है, और आपके भाई हैं, आप तो हो CA और आपके भाई ने कर रखी है डॉक्टर, तो क्या CA वाला बंदा डॉक्टर का कोर्स कर सकता है? अगर उसको हॉस्पिटल में बैठाया जाए तो क्या वो पेशेंट को ट्रीट कर सकता? नहीं कर सकता। तो इसमें इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। और एम्प्लॉयमेंट में भी नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, अपने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद हमारा होता है मेन ऑब्जेक्टिव। क्या होता है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को अर्न करना, प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विस को प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है इनकम को अर्न करना। उसके बाद है कोड ऑफ कंडक्ट। आपको बिजनेस में किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। प्रोफेशन में एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बना होता है जो प्रोफेशनल बॉडी द्वारा बनाया होता है, उसको फॉलो अप करना ज़रूरी होता है। प्रेस्क्राइब बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा बनाया जाता है। और एम्प्लॉयमेंट, जब भी आप मान लो स्कूल में कोई टीचर है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करना है, तो उसको स्कूल्स की टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो अप करना होगा। जैसे मैं टीचिंग करती हूँ, तो उसमें ये होता है कि अगर आप लेट आए तो आपका रेड मार्क लग जाएगा, और 3 रेड मार्क मतलब 1 छुट्टी। तो वो कंडीशंस को, टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो अप करना पड़ता है। तो हर जगह की जहाँ पर अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं वहाँ की अपनी अलग अलग टर्म्स और कंडीशन होती है जिसको आपको फॉलो अप करना पड़ता है। उसके बाद है नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व। इसमें कैसा वर्क होता है, बिजनेस के अंदर तो कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, प्रोडक्शन का होगा, परचेज का होगा, सेल का होगा, गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज का होगा। और इसमें क्या होगा, प्रोफेशन में तो हम अपनी सर्विसेज को देते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज सर्विस ऑफ स्पेशलाइज नेचर। इसमें जो स्पेशलाइज नेचर की सर्विस होती है उसको प्रोवाइड करने का काम होता है। और एम्प्लॉयमेंट में इट इन्वॉल्व्स
परफॉर्मिंग द वर्क एज असाइंड बाय द एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ को असाइन किया जाता है उन्हें उन्हीं वर्क को अप्लाई करना पड़ता है, उन्हें उन्हीं वर्क को परफॉर्म करना पड़ता है जो उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जिस तरीके की उनकी जॉब होती है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें अपना काम करना पड़ता है। उसके बाद है रिवार्ड। इसमें रिवार्ड क्या होता है? बिजनेस में हमें रिवार्ड क्या मिलता है? हमारा प्रॉफिट आ रहा है, रिवार्ड ही रिवार्ड है ना। लॉस हो रहा है तो हमारा वो भी रिवार्ड है, वो भी बिजनेस में मिलने वाला रिवार्ड है। वो नेगेटिव हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो रिवार्ड क्या है? जो बिजनेस से मिलता है, प्रॉफिट, पॉजिटिव रिवार्ड मानो तो। और प्रोफेशन में क्या होती है? प्रोफेशनल फीस। डॉक्टर के जाते हो, कंसल्टेशन फीस होती है ना, किसी की 400, किसी के 500, किसी के 1000, किसी के 1500। तो ये क्या है? हमारी प्रोफेशनल फीस ही हमारा रिवॉर्ड है। आज 60 पेशेंट देखें, मान लो 1500 रुपये फीस हुई, कितने हो गए? 9000 हो गए, 9000 हुए, 90,000 हुए, हाँ ठीक है, 90,000 हुए। और एम्प्लॉयमेंट में क्या हो गई? सैलरी और वेजेस जो आपको मिली वही हमारी क्या हो गई? हाँ बेटा, 1500 रुपये फीस है, 60 पेशेंट देके कितनी हो गई? 90,000 हो गई। और सैलरी और वेजेस होती है एम्प्लॉयमेंट में, वही हमारा रिवाज होता है। आज हम इतना ही करेंगे, कल हम फिर पढ़ेंगे बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और मेन जो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है, वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।